Student, myself Raman Shukla from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video we are going to read chapter 3rd of civics. Our today's topic is the state government. Now, dear student, we are going to start reading chapter. We already know that in India the government function at various level. Dear student, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो बहुत से वर्क को करती, बहुत से उसके फंक्शंस हैं और लेवल भी हैं। विलेज लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। तो जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है: विलेज लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। इंडिया फॉलोज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब मैक्सिमम पावर्स इन हैंड ऑफ सेंटर। वेयर द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स। फेडरल सिस्टम में होता क्या है कि कंट्री जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड होती है और इन डिफरेंट स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट होता है, लेकिन सभी स्टेट जो है वो सेंटर से जुड़े होते हैं या सेंटर को आंसरेबल होते हैं। मतलब जो केंद्र सरकार होती है, सभी राज्य सरकारें उसको आंसरेबल होती हैं, उसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। दिस इज वन गवर्नमेंट एट सेंटर एंड ईच स्टेट हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हमारे कंट्री में सभी स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट हैं और सेंटर की एक अलग, मतलब केंद्र की सरकार जो है वो अलग है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स वेयर लोकल गवर्नमेंट फंक्शन। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी लोकल गवर्नमेंट फंक्शन है। जैसे जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत आपने सुना होगा, उसकी बात की जा रही है। देयर आर 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। इन दिस चैप्टर we will look at the structure of function of a state government. Dear student, हमारी कंट्री में कुल 28 स्टेट हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और इसके अलावा नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में भी एक यूनियन टेरिटरी है। And in this chapter we are going to know structure and functions of a state government. इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट पे, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। नाउ द स्टेट लेजिस्लेचर। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ 3 organs: द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। पूरा एक जो स्टेट गवर्नमेंट होता है इसके 3 मेन आर्गन्स होते हैं। मतलब इन 3 मेन आर्गन्स को मिला के ही हम बोलते हैं ये एक गवर्नमेंट है। दे आर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, these are 3 main organs of a state government. The Constitution of India clearly defines the structure, powers and functions of each organs of state government. Dear student, our Constitution clearly defines structure, powers and functions of each organs of the state government. मतलब जो लेजिस्लेचर है उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके पावर्स क्या हैं, जो
एग्जीक्यूटिव है उसके फंक्शंस क्या हैं, पावर्स क्या हैं, जो जुडिशरी है उसके फंक्शंस क्या हैं, पावर्स क्या हैं, दीज आल डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. When elections are held in state, people elect representatives who form the state legislative assembly or the विधान सभा. Dear student, जब स्टेट में इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसमें जो उस स्टेट के सिटीजन्स होते हैं वो चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव को, रिप्रेजेंटेटिव्स को. यही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको लीड करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, और वो मिल के लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम अदर वर्ड में विधानसभा कहते हैं. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. इसको दूसरे शब्दों में विधायक भी कहते हैं. इट इज़ द मेन बॉडी दैट मेक्स लॉ इन ए स्टेट. यह मेन बॉडी होती है जो एक स्टेट के लिए कानून को बनाती है. मतलब एक स्टेट में कानून को बनाने के लिए जो मेन बॉडी होती है वो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली. In some states of India, apart from the Vidhan Sabha, there is another house of legislature. Dear student, in our country, there are some states in which we found Vidhan Sabha as well as another house of legislature that is called Vidhan Parishad. For example, in UP. In UP, we can find out Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. This is called the Vidhan Parishad. States which have only one legislative body is called unicameral. Dear student, in which state there is only one legislative body, either Vidhan Sabha और विधान परिषद, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं यूनिकैमरल. यूनिकैमरल मीन्स एक सदनीय. इसको हिंदी में कहते हैं एक सदनीय. मतलब यहाँ पे एक ही सदन होता है, वो विधानसभा होता है. विधान परिषद आर कॉल्ड बाईकैमरल. ऐसे स्टेट्स जैसे जो हमारा यूपी है, तो यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो इसको हम बाई कैमरल कहते हैं. और जहाँ पे सिर्फ विधानसभा होती है उसको यूनिकैमरल कहते हैं. तो हमारा जो स्टेट है यूपी, ये एक बाई कैमरल स्टेट है. मतलब द्विसदनीय विधायिका है. यहाँ विधायिका के 2 सदन हैं. नाउ महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश and Andhra Pradesh have bicameral legislature. Remember it, it's very important for you. In state Maharashtra, Karnataka, Bihar and Uttar Pradesh and Andhra Pradesh have bicameral legislature. Next point, composition of a state legislature. Dear student, now we are going to know about the composition of a state legislature. जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है. द लेजिस्लेटिव असेंबली, that is also called विधान सभा. The members of the legislative assembly are elected directly by the people through elections. member of legislative assembly जो हैं, मतलब MLA जो हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं पीपुल्स के द्वारा. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट वेराइज डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. हमारी कंट्री में जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मीन टू से नंबर्स ऑफ MLA इन ईच स्टेट, इट इज़ वेराइज मीन टू से
number is different. Its number is depending on the population of the state. उस स्टेट का पॉपुलेशन कैसा है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नंबर ऑफ एमएलए ये डिसाइड होता है, और ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखिए राजस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश से काफ़ी बड़ा है एरिया के मामले में, आप जानते हैं वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जब आप नंबर ऑफ एमएलएज को देखेंगे, वहाँ के विधायकों की संख्या और उत्तर प्रदेश के विधायकों की संख्या, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यूपी का एरिया तो राजस्थान से कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम एमएलए कहते हैं, वो बढ़ जाती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। Each state is divided into areas called constituency, and from each constituency one representative is elected. पूरा जो स्टेट होता है उसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं विधानसभा क्षेत्र। हिंदी में हम क्या कहते हैं? विधानसभा क्षेत्र। तो हर विधानसभा क्षेत्र से एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसको हम विधायक कहते हैं, वो इलेक्ट होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप किस विधानसभा क्षेत्र के हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली should not be less than 60 and the maximum number of members should not be more than 500. लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो 60 से कम नहीं हो सकते हैं, और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब 60 से कम नहीं हो सकते हैं और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिगर 3.1 इनसाइड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए इस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और फिर यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम एमएलए कहते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं, और यहाँ पे जो मेन वर्क होता है वो फॉर्मेशन ऑफ लॉ, मतलब डिफरेंट जो नियम कानून हैं उन पे डिस्कशन, पुराने नियम कानून में बदलाव करना है या कोई नया लॉ इन्फॉर्म करना है, रिफॉर्म करना है, या उसको फॉर्म करना है, ये दोनों काम किया है। आफ्टर इलेक्शन द पार्टी गेनिंग मेजॉरिटी ऑफ वोट्स फॉर्म द गवर्नमेंट वाइल अदर पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन। डियर स्टूडेंट, आफ्टर द डिक्लेयरिंग रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन, तो जो पार्टी मेजॉरिटी विन करती है, मीन टू से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, वो जो है गवर्नमेंट बनाती है। और जो दूसरी पार्टी होती है जो मेजॉरिटी विन नहीं की होती है, वो अपोजिशन में बैठती है। इसको जो गवर्नमेंट पक्ष होता है इसको बोलते हैं सत्ता पक्ष, और जो अपोजिशन इसको बोलते हैं विपक्ष। समटाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लिसन केयरफुली एवरीबॉडी, समटाइम्स कोएलिशन गवर्नमेंट आर आल्सो फॉर्म। कभी कभी कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, मीन टू से गठबंधन सरकार, कई पार्टीज मिल के जब सरकार बनाती हैं। ये कंडीशन कब आती है? ध्यान से सुनिए। When no single party wins the required number of seats and two or more parties come together to form the government. जैसे मान लीजिए इलेक्शन हुआ, इसमें बहुत सारी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, लेकिन जो नंबर चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, नंबर ऑफ सीट्स जो चाहिए, तो वो किसी के पास नहीं है। तो इस कंडीशन में टू और मोर देन टू, तो दो या दो से अधिक पार्टियां मिल के सरकार बनाती हैं। तो इस तरह की जो सरकार होती है
उसको हम बोलते हैं कोएलिशन सरकार, गठबंधन सरकार। समटाइम्स मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। डियर स्टूडेंट, हमारी कंट्री में जो एंग्लो इंडियन समुदाय है, आंग्ल भारतीय समुदाय, इसके मेंबर्स को भी विधानसभा में नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता है। इसे मनोनीत हिंदी में बोलते हैं, मनोनीत किया जाता है। मतलब ये चुनाव के थ्रू नहीं आते, ये नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं। If it does not have enough representation in the assembly, a member of a legislative assembly is called an MLA. डियर स्टूडेंट, क्योंकि इनका जो प्रतिनिधित्व है, मतलब इनके जो आंग्ल भारतीय समुदाय की जो जनसंख्या, अगर हम उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से इनको नॉमिनेट किया जाता है ताकि ये अपने समुदाय का नेतृत्व कर सकें, प्रतिनिधित्व कर सकें। डियर स्टूडेंट, जो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हिंदी में विधायक कहते हैं। फैक्ट बॉक्स: स्टेट्स ऑफ गोवा, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम हैव लेस देन 60 मेंबर्स। अभी अभी हमने डिस्कस किया था एक पॉइंट डियर स्टूडेंट, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स का नंबर है वो 60 से कम नहीं हो सकता है और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन इसका जो अपवाद है वो है गोवा, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम। तो डियर स्टूडेंट, ये जो रीजन है उसकी पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे जो मेंबर्स का नंबर है वो 60 से कम है। आप याद रखिएगा, इन गोवा, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अब हम लेजिस्लेचर के दूसरे हाउस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। The members of the state legislative council or the Vidhan Parishad are not directly elected by the people, but are elected in the following manner. It is very important for you to know the members of the legislative council is not directly elected by the people. ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, लेकिन इनका इलेक्शन कैसे होता है? तो इनका इलेक्शन अलग अलग मैनर्स में होता है, जिनको हम नीचे डिस्कस करेंगे। 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें जो 1/3 मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्ट होते हैं। 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। इसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो लोकल बॉडीज़ के द्वारा इलेक्ट होते हैं। 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स हु हैव टॉट इन सेकेंडरी स्कूल इन द स्टेट एंड अनदर 1/12 बाय ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इन इंडिया हु हैव ग्रेजुएट विथ एट लीस्ट 3 ईयर स्टैंडिंग। डियर स्टूडेंट, इसमें जो 1/12 मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको टीचर सिलेक्ट करते हैं जो सेकेंडरी स्कूल्स में टाट करते हैं, मीन टू से जो 12th तक के स्कूल होते हैं उनमें टाट करते हैं। इसके अलावा 1/12 जो मेंबर्स हैं उनको ग्रेजुएट्स, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया के ग्रेजुएट्स हैं, स्नातक हैं, वो इन्हें, जिन्होंने स्नातक के बाद 3 इयर्स मतलब उनके पूरे हो चुके हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1/6 मेंबर्स डिस्टिंग्विश्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसमें से जो 1/6 मेंबर्स हैं
वो उस स्टेट का जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके द्वारा नॉमिनेट होते हैं। और वो किस फील्ड से होते हैं? आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस के क्षेत्र से 16 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। तो इलेक्ट और नॉमिनेट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो रहा है। इसमें नॉमिनेट का मतलब होता है मनोनीत, और इलेक्ट का मतलब होता है उनको चुना गया। A member of the state legislative council is called the MLC। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होता है उसको MLC कहते हैं। The total number of members in a विधान परिषद should be 1/3 of the total number of members in the विधान सभा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विधान परिषद का जो टोटल नंबर है उसके मेंबर्स की, MLCs की, वो विधान परिषद का 1/3 होना चाहिए। और विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो 40 से कम नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, जो टोटल नंबर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 होना चाहिए, लेकिन 40 से वो कम नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम क्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट यहीं तक। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड अदर पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, वी विल डिस्कस about them in our next video. Thanks for watching everybody.